हेलो चैम्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन जो यूजुअली बच्चों को बहुत ट्रबल करता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं, सो आई थॉट चलो वीडियो ही बना देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन योर सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर द ईयर 2020। तो पहली बार ये क्वेश्चन बच्चों ने देखा सैम्पल पेपर में, और क्योंकि ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि इसे हम अच्छे से समझें, सॉल्व करें। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन ग्रेट डिटेल विद ऑल द लॉजिक्स, क्योंकि जब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा हर एक स्टेप का मतलब, तो आप शॉर्टकट तो फिर डेवलप कर ही लोगे। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इन दिस क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम ना हो, राइट? चलो, जब आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे नॉर्मली तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ स्पेशल है, आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही लगेगा, बट देयर इज अ कैच हियर व्हिच आई विल टॉक अबाउट। सो द क्वेश्चन इज कि ए और बी पार्टनर्स है, उनकी रेशो 3:2 है, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स मेंटेन करते हैं और उनकी कैपिटल्स का जो बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2020 वो है 1,60,000 और 1,40,000। तो ये जो कैपिटल्स आपको गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है पार्टनर्स की, ए और बी की। नाउ देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर ₹30,000 ईच। तो ए की ड्रॉइंग्स भी है 30,000, बी की ड्रॉइंग्स भी है 30,000। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको 10% पर एनम का आईओसी ओपनिंग कैपिटल पर ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर हो चुका है, मतलब उनको हमने इंटरेस्ट दे दिया है पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। वैसे भी यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। नाउ कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल्स फाइंड करनी है गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज ₹90,000। तो आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है फंडामेंटल्स चैप्टर में से, बट यहाँ पे बात ये है कि अगर तो ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होता जो पार्टनर्स को एक्चुअली मिलता है एट द एंड, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता। बट एक्चुअली ये जो आपको 90,000 का प्रॉफिट गिवन है ना, ये नेट प्रॉफिट गिवन है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता? देखो, वैसे तो अगर वो क्लैरिफाई कर देते तो बहुत अच्छी बात होती कि ये नेट प्रॉफिट है, बट यूजुअली भी फंडामेंटल्स चैप्टर में जो भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसमें जब हमें नहीं बताया होता कि ये प्रॉफिट कौन सा है तो हम उसे नेट प्रॉफिट ही ट्रीट करते हैं। सो देयर इज अ नेट प्रॉफिट एंड देयर इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर आप भूल गए हो कि इनमें डिफरेंस क्या है तो मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से एक बार याद करवा देती हूँ। वैसे दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ जो प्रॉफिट आता है पीएनएल से, दैट इज द नेट प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट में से हम अभी एप्रोप्रिएशंस देते हैं पार्टनर्स को और फिर डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो यहाँ ये जो प्रॉफिट गिवन है दिस इज द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशंस है इस क्वेश्चन में दैट इज आईओसी, दोनों का आईओसी, ए का भी और बी का भी। फिर ये देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट वुड बी द डिविजिबल प्रॉफिट जो दोनों पार्टनर्स के हिस्से में आएगा। दिस इज प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। नाउ द थिंग इज कि हमें यहाँ पे आईओसी नहीं पता, because IOC is 10% on opening capital and we do not know opening capital. That is what we want to find out. ठीक है? और अगर हमें IOC नहीं पता यहाँ पर तो हमें divisible profit भी यहाँ पे straight away पता नहीं लगेगा। तो we have to do something special here. I hope यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। Now, I'll write an equation जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। That is, I'll write this equation for partner A first. Opening capital होती है जो साल के शुरू में है पार्टनर की, उसमें फिर साल भर में जो प्रॉफिट आया पार्टनर के हिस्से में वो ऐड हो जाता है, आईओसी जो उसको मिला वो ऐड हो जाता है, ड्रॉइंग्स जो उसने की वो इसमें से माइनस हो जाती हैं, और फिर आता है आपका क्लोजिंग कैपिटल।
अगर आप कहोगे कि नहीं मैम हमें 11th क्लास का तो कुछ भी याद नहीं है, हमें ये इक्वेशन याद नहीं आ रही, तो लेट मी टेल यू, 11th का याद नहीं है तो 12th का तो याद है। आप जब 12th क्लास में कैपिटल अकाउंट बना रहे हो पार्टनर्स के, तो यही तो कर रहे हो आप, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पे आप लिखते हो बैलेंस BD विच इज द ओपनिंग कैपिटल, फिर यहाँ पे आप लिखते हो IOC जो पार्टनर्स को मिल रहा है, फिर लिखते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन से, फिर यहाँ लिखते हो ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, एंड देन यू फाइनली गेट द बैलेंस CD विच इज द क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी चीज को मैंने एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, ओपनिंग कैपिटल प्लस IOC प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। सो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, दिस इज नथिंग डिफिकल्ट, आपको इसका मतलब पता है, राइट? ओके, नाउ आई विल राइट अ सिमिलर इक्वेशन फॉर पार्टनर B as well. We'll write a similar equation for partner B as well. अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर B प्लस प्रॉफिट फॉर B प्लस IOC फॉर B, B की ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी एंड वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल फॉर B। नाउ अब देखते हैं इस इक्वेशन में हमें क्या क्या चीजें ऑलरेडी पता है और क्या नहीं पता। देखो ओपनिंग कैपिटल तो नहीं पता, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन। देन आप मुझे सोच के बताना कि ये जो प्रॉफिट है इस इक्वेशन में जो हमने A के लिए लिखी है, ये प्रॉफिट कौन सा है? इज इट द नेट प्रॉफिट और इज इट द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर A? Take a minute and think about it. This is the divisible profit for A. जो A के हिस्से में प्रॉफिट आएगा वो है ना ये, तो क्योंकि ये A की इक्वेशन है, राइट? और ये जो IOC है ये भी A का IOC है। मुझे ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता बिकॉज आई टोल्ड यू अभी हमें IOC ही नहीं पता, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट भी नहीं पता। मुझे A का IOC भी नहीं पता बिकॉज A का IOC वुड बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल विच वी डोंट नो। ड्रॉइंग्स यस हमें पता है 30,000 फॉर ईच पार्टनर। क्लोजिंग कैपिटल यस हमें पता है दिस इज 1,60,000 फॉर पार्टनर A, राइट? देन इसका भी लिख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल B का नहीं पता, दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। प्रॉफिट जो है B का, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो B के हिस्से में आएगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट हियर बट वी डोंट नो दिस। IOC फॉर B वी डोंट नो क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होगा, तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ड्रॉइंग्स यस वी नो दिस इज 30,000 फॉर B। क्लोजिंग कैपिटल यस वी नो दिस इज 1,40,000 फॉर B, राइट? नाउ द थिंग इज कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और अगर दो मिसिंग वैल्यूज होती तो हमारा काम चल जाता, बट यहाँ पर 3 मिसिंग वैल्यूज हैं। ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता, डिविजिबल प्रॉफिट भी नहीं पता, IOC भी नहीं पता, तो हमारा काम अभी नहीं चल सकता बिकॉज वी हैव 2 इक्वेशंस बट वी हैव 3 मिसिंग वैल्यूज। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो अब क्या किया जाए? तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मली सिंपली ऐड कर देंगे। आप कहोगे ऐड ही क्यों? अभी समझ में आ जाएगा बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव अस समथिंग जो हमें चाहिए। इन दो इक्वेशंस को हम सिंपली ऐड कर देंगे। अब आप कहोगे मैम हमें इतना मैथ्स तो आता नहीं, हमें इक्वेशंस को ऐड करना नहीं आता, बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओपनिंग कैपिटल ऑफ A प्लस ओपनिंग कैपिटल ऑफ B, सो आई एम गोइंग टू राइट ओपनिंग कैपिटल, ये दोनों की है, ऑफ A प्लस B, राइट? ओके, उसके बाद देखो प्रॉफिट A का प्लस प्रॉफिट B का प्लस IOC A का प्लस IOC B का। नाउ ये जो चारों चीजें हैं ना, एक बार फिर से देखो, A का प्रॉफिट प्लस B का प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है प्लस IOC A का प्लस IOC B का। आपको नहीं लगता कि अगर हम इन चारों चीजों को ऐड करें, आई रिपीट, A का डिविजिबल प्रॉफिट, B का डिविजिबल प्रॉफिट,
ए का आईओसी, बी का आईओसी, अगर हम इन चारों चीजों को ऐड करें वी विल गेट 90,000। यस, यानी कि इन चारों का जो एडिशन है ना दैट इज 90,000, दैट इज 90,000 because this is very logical. Like I told you, this is divisible profit of A plus divisible profit of B plus IOC of A plus IOC of B. इन चारों को ऐड करके हमें टोटल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 90,000 एंड दिस इज गोइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर अस। ओके, उसके बाद देखो ड्रॉइंग्स प्लस ड्रॉइंग्स, 30,000 प्लस 30,000 60,000 बट विद अ नेगेटिव साइन, बट विद अ नेगेटिव साइन, ये हो गया ड्रॉइंग्स। देन दिस प्लस दिस 1,60,000 प्लस 1,40,000, दिस इज 3 लाख रुपीज, राइट। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया वेरी लॉजिकली। तो इससे फायदा क्या हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। टेकिंग दीज टू द अदर साइड, सो दिस विल बी प्लस 60,000 हियर माइनस 90,000 हियर, टोटल आ जाएगा हमारा 2,70,000। सो व्हाट वी गेट नाउ इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए प्लस बी वी गेट टू नो एज 2,70,000। अब अगर आप सोचो कि मैम हमें तो इंडिविजुअली चाहिए ना ए और बी की ओपनिंग कैपिटल, यहां तो आपने कंबाइंड निकाल दी है, बट वेट फॉर दैट, पहले ये स्टेप हो जाए फिर आगे की चीजें आ जाएंगी। सो नाउ वी गेट द टोटल कैपिटल, टोटल ओपनिंग कैपिटल फॉर ए एंड बी एज रुपीज 2,70,000। अच्छा, अब आप कहोगे अब क्या, इससे क्या फायदा है? देखो जो आईओसी है हमारा that is 10% per annum on opening capital. So अगर मैं 10% निकालूं 2,70,000 का, तो I get to know the IOC as 27,000, but this is for both, this is not individual, this is for both A and B, क्योंकि टोटल कंबाइंड कैपिटल से, ओपनिंग कैपिटल से हमने ये फाइंड किया है, तो हमें अभी दोनों का IOC टुगेदर मिल गया है, दैट इज 27,000 रुपीज, राइट। इससे क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू हियर दिस नेट प्रॉफिट इज 90,000 एंड इफ आई गेट टू नो द एडिशन ऑफ दिस, इफ आई गेट टू नो द एडिशन ऑफ दिस 27,000, डू आई गेट टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट टोटल? एटलीस्ट टोटैलिटी में मुझे डिविजिबल प्रॉफिट पता लग जाएगा। 90 माइनस 27 दैट इज 63,000। तो मुझे टोटैलिटी में ए और बी का टोटल डिविजिबल प्रॉफिट पता लग गया, दैट इज 63,000। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे? नाउ फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं एक टेबल बनाऊंगी ताकि चीजें थोड़ा देखने में भी अच्छी लगे। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन एंड मेक द टेबल। तो देखो आई विल स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल, टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड, स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस आईओसी माइनस प्रॉफिट एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद विल बी ओपनिंग कैपिटल। टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस आईओसी माइनस प्रॉफिट is going to give you opening capital, but मुझे अब individually चाहिए, combine तो मुझे पता लग गई, ठीक है। So now अब देखते कैसे करना है। Calculation of opening capital for A and B, opening capital for A and B. See now, we'll start with closing capital like I said. A की जो closing capital है that is 1,60,000. B की जो closing capital है that is 1,40,000. ठीक है। Then उस साइड लेकर जब हम जा रहे हैं तो ड्रॉइंग्स इसमें ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स इसमें ऐड हो जाएगा, that is 30,000 each, right? ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। यहां पे भी एक छोटी सी अभी बात रह गई है जो आपको समझनी है। देन प्रॉफिट को भी उस साइड ले गए तो माइनस में आ गया। नाउ दिस इज द टोटल डिविजिबल प्रॉफिट।
जो अभी हमने फाइंड आउट किया 63,000, अगर 63,000 को हम रेशो में कर दें तो हमें इंडिविजुअली उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो पता लग जाएगा। सो 63,000 को 3:5 की रेशो में करो, दिस विल बी 37,800 and 25,200, ठीक है। दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सो 37,800 and 25,200 ये हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अब हमें माइनस करना है आईओसी एंड देन वी गेट द ओपनिंग कैपिटल, बट अभी देखो यहाँ पे भी हमें समझना होगा, हमें ओपनिंग कैपिटल का टोटल तो पता है बट हमें इंडिविजुअली ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे चाहिए। लेट इट बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ले लो क्योंकि हमें इंडिविजुअली तो पता ही नहीं है, और हमें ये पता है कि ये जो आईओसी है दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी फॉर ए दिस विल बी 10% ऑफ एक्स एंड फॉर बी दिस विल बी 10% ऑफ वाई, जो उनकी रिस्पेक्टिव ओपनिंग कैपिटल्स हैं वो, राइट। अभी भी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एकदम, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट दिस इज लॉजिकल। IOC is calculated on opening capital. I don't know the individual opening capital for A, let it be X. I don't know the individual opening capital for B, let it be Y. तो ये X का 10% और ये Y का 10%, इससे अब हम सॉल्व कर सकते हैं। We can get the opening capital for A and B, ठीक है। चलो वर्किंग में फटाफट से कर देते। तो A की बात करें 1,60,000 प्लस 30,000 माइनस 37,800, करो यहाँ तक। 1,60,000 प्लस 30 माइनस 37,800 विल गिव अस 1,52,200। उसके बाद माइनस 10% ऑफ x इज गोइंग टू गिव अस x, ठीक है। दिस इज द सिंपल इक्वेशन जो मैंने यहीं से लिखी है। टेक दिस टू दिस साइड, टेक दिस to the other side. So 1,52,200 is equal to x plus 10% of x. Simplify करेंगे and we get this. Cross multiply to get the value of x, which is very, very simple here. This will be 1,38,364 rupees. एक बार सॉल्व करके देखो। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर ए, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए। चलिए अब देखते हैं फॉर द अदर वन, बी पार्टनर के लिए देखते हैं। इसी तरह से करेंगे 1,40,000 प्लस 30,000 माइनस 25,200, this is going to give us 1,44,800। उसके बाद ये माइनस में जाएगा, माइनस 10% ऑफ y is going to give us y. Take this to the other side, 1,44,800 is equal to y plus 10% of y is equal to 100, 110 y upon 100. Simplify, get the value of y. Simplify, get the value of y. This is solve and tell. This is 1,31,636 rupees. This is the opening capital of B, which we wanted to know. अब अगर आप बुक से देखेंगे इसका सोल्यूशन या इंटरनेट से कहीं से भी, तो आपको इतना डिटेल में कैलकुलेशन वहां पे नहीं मिलेगी एंड यू गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है, 110 से डिवाइड हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो आई ट्राइड टू टेल यू एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल ताकि आप समझ पाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस, जो आपको एक्चुअली टीएस गरेवाल में मिलेगा।
इन द इलास्ट्रेशंस। तो आप एक और क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करें योरसेल्फ, अप्लाइंग द सेम लॉजिक, right? So I hope this video helped you and you understood the concept behind this question. अगर आपको और किसी particular question में या concept में कोई problem है, do let me know in the comments. I would love to make a video related to that. चलो अब मिलते हैं next video में।